हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम से डिस्कस करने वाले 4 स्टॉक के बारे में। तो हम सब यहाँ पे एक एक करके सारे स्टॉक को यहाँ पे कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यार इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले सीडीएसएल के बारे में। देखो ये स्टॉक जब से यहाँ पे यानी कि आपका ओएफएस जब से आया उसके बाद से इस स्टॉक का आपको हालत यहाँ पे ख़राब हो चुका है। तो देखो मैं यहाँ पे सीधे तौर में आपको यहाँ पे बात करूँगी। देखो यहाँ पे 4 स्टॉक है, तो मैं ज़्यादा यहाँ पे टाइम भी नहीं लूँगा। पहले कुछ यहाँ पे हम जानेंगे कि क्या इसका फैक्ट का बात है, फिर इसके बारे में कुछ आपको फंडामेंटल देखेंगे जिससे आपको मालूम चले कि क्या कंपनी यहाँ पे अंदर से क्या आपको स्ट्रांग है या फिर नहीं। तो सबसे पहले देखो इसका आपको जो विजन जो है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए एक परफेक्ट विजन आपको देखने को मिलता है। यानी कि ऐसा इसमें कोई भी चीज़ नहीं है जो आगे आपको नहीं बढ़ेगा। यानी जैसे कि आप जानोगे तो अभी बहुत से लोग जो शेयर मार्केट से डरते हैं, जैसे कि आप जानते हो कि पहले लोग हमसे यहाँ पे क्या समझते थे कि शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग है ना। लेकिन अब यहाँ पे लोग समझ रहे हैं कि नहीं, यहाँ भी आपको ज्ञान चाहिए और तभी आप पैसा यहाँ पे भी बना पाओगे। और जो अभी जो फिलहाल जो आपका एक्टिव यूजर जो लगभग आपको 8 करोड़ इसके द्वारा और 3 करोड़ जो आपको यहाँ पे पार आपको होते हुए जो दिखाई दे रहा है, यानी कि टोटल आपको 11 करोड़ आपका, ठीक है। तो ये कोई छोटा मोटा कोई आंकड़ा है नहीं, और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद 5 साल में ये आंकड़ा आपका जो है 50 करोड़ से भी पार आपका हो सकता है। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या आ जाता है, यदि आप इस कंपनी का थोड़ा सेल्स चेक करोगे, देख रहे हो कि यहाँ पे आपका अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह क्या है कि लोग मार्केट में तब आते हैं नहीं तो जब आपका मार्केट ऊपर जाता है, और नहीं तो मार्केट जब आपको नीचे गिरता है। यही 2 कारण में लोग आपको आते हैं और इसलिए इसका इस तरह का सेल्स आपको देखने को मिलता है। अब इस कंपनी कुछ खास बात देखोगे, यदि यहाँ क्या कंपनी कैश फ्लो सही है, यानी कि क्या कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कैश फ्लो का मतलब। तो चेक करने का क्या तरीका है, इस नंबर को देखो कितना है आपका 282 करोड़। इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो यदि हम से चेक करें तो यहाँ पे 312 करोड़ आपको देखने को मिलता है। अब देखो कम से कम 10% तक यदि कम है ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 10% ही देखने को मिलता है। तो कंपनी का फंडामेंटल भी सही है। अब यदि कुछ आगे और चेक कर लो, जैसे कि इस कंपनी का आरओसी यानी कि आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जैसे कि मान लो यदि कंपनी अपने पर 100 रुपया लगा रहा है तो क्या कंपनी का 100 रुपया ये बढ़ रहा है या फिर घट रहा है 1 साल बाद। तो यहाँ पे आपका वही 100 रुपया चेंज होकर हो जाता है 141 रुपया, यानी कि एक बेहतरीन नंबर है। कम से कम किसी भी कंपनी का जो है 12% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे आपका आरओसी और आपका आरओ यहाँ पे दोनों ही इस नंबर को फुलफिल करता है। अब यहाँ पे देखोगे बुक वैल्यू, अभी बुक वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू का मतलब ये है कि कंपनी यदि मान लो डूब रही है या बर्बाद हो गई तो एक शेयर के बदले कंपनी आपको कितना रुपया पे कर सकता है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 103 रुपया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बाय किया कोई पैसे तो नहीं, आपने बाय किया हुआ 150 में, सॉरी आपने बाय किया हुआ 800 में, 900 में, 1000 में, 1200, 1300, 1400, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मिलेगा आपका मात्र 103 रुपया ही। और यदि आपने इस प्राइस से कम बाय किया हुआ है तो फिर जितना आपने बाय किया उतना ही पैसा मिलेगा, लेकिन यदि आपने हाई पे बाय किया हुआ है तो 103 रुपया ही मिलेगा इसके हिसाब से। तो अब तो आप लोग यहाँ पे डर लग रहा हो कि क्या ये कंपनी सही में खराब है। नहीं, देखो ऐसा नहीं है। आपके पोर्टफोलियो का 90% स्टॉक का जो है ना हालत इससे भी खराब देखने को मिलता होगा। बुक वैल्यू जरूर आप एक बार चेक करना। तो हम सब ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक तरह का एक्सेप्शन है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी डर वाली बात नहीं, ऐसा मत करना कि शेयर को सेल कर देना, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और मैंने यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि देखो आपको हर फंडामेंटल के बारे में जानना जरूरी है। तो होप आपको समझ में आ गया यहाँ पे क्या करना है। लेकिन फिर से बता दूं कि शॉर्ट टर्म के लिए अभी आप थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि जब तक 1 का लेवल आपको ऊपर नहीं जाता है तब तक अभी बाई मत करना। और लॉन्ग टर्म के लिए ये सब एक आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यदि आपको ऐसा लगता है कि ये सेक्टर आपको आगे जा सकता है। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। देख रहे हो कि यहाँ पे टाइटन के बारे में जानेंगे, और टाइटन कंपनी का जो है आपका आज यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट ही बंद आपको होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि थोड़ा निगेटिव है। लेकिन जो इसका लेवल है ना फिर से आपका 2500 के पार आपका इसका आ चुका है। अब मैंने शुरू से कहा था जब इसका लेवल आपका ऑलमोस्ट 2300 तक आपको आया था, मैंने बोला था बाई करो बाई करो, और लगभग 4 से 5 दिनों में ही फिर से आपका 2500 आपका टच कर दिया है। अब यही एक ऐसा स्टॉक है जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर आपको जो बुलिश से यहाँ पे आपको नजर आएंगे। यानी कि वो टारगेट हमेशा आपको देखने को मिलेगा 2900, 2800, 3100, ऐसा टारगेट आपको हमेशा देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं थोड़ा आपको जो रिकैप करवा लूँ कि यहाँ पे कंपनी का क्या आपको बयान आ रहा था कि जो तनिक्स जो है ना वो अब यहाँ पे एशिया के बाहर भी ओपन आपको होते हुए दिखाई देगा इनका स्टोर। और साथ साथ उनका ऐसा मानना था कि 1000 करोड़ का आपका रेवेन्यू का फर्क देखने को मिलेगा आपका ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे।
तो यानी कि प्रॉफिट तो कम से कम 100 करोड़ होगा ना, तो ये एक अच्छा मदद आपको मिलेगा। और जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है कि अपने कामों को एक्सपेंड करना सबसे अच्छा होता है, ठीक है। और जानते हो कि टाइटन का जो मेन जो आपका रेवेन्यू होता है वो आपका होता है ज्वेलरी सेगमेंट से, और इनका मेन जो है आपका हथियार वही है, ठीक है। अब इस कंपनी देख लो तो 5 साल का जो रिटर्न में आपका यहाँ पे 180% का आपको रिटर्न मिल रहा है। और यही चीज़ है पेशेंस, इसी को हम सब बोलेंगे। एक अच्छी कंपनी में आप लगातार जो है पैसा लगाते रहो, तो थोड़ा डाउन जा रहा है तो उसे बाई करो, लेकिन हाँ हमेशा आपको फंडामेंटल से कनेक्ट रहना है। ऐसा नहीं कि कोई स्टॉक आपको लगातार गिर रहा है और आप बाई कर रहे हो, नहीं। आपको फंडामेंटल जरूर देखो कि क्या उस फंडामेंटल में क्या उसका जो नंबर क्या आपको खराब आ रहा है क्या, हर चीज़ आपको जरूर से चेक करना है। यदि नहीं समझ में आता है तो आप जरूर से कमेंट करो जिस स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो, मैं उसके बारे में आपको वीडियो भी बना दूंगा, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहो। देखो यहाँ पे पी यदि आप चेक करोगे तो 73 का पी आपको देखने को मिलता है, यानी कि थोड़ा हाई पी है जरूर। लेकिन देखो ऐसा मेरा मानना है कि आप एक हाई पी वाले के स्टॉक को बाई कर लो, लेकिन कभी भी एक लो पी वाले स्टॉक को बाई मत करना। अब यानी कि मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि यहाँ पे आप जो इसका पी 150 हो 200 तो बाई करो, नहीं। कम से कम 100 के अंदर पी होना चाहिए, कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, यदि आपको बाई करना है तो। अब यहाँ पे क्या होता है कि लो पी वाले का मतलब आप ऐसे समझो, जिसे मान लो इसका 1 पी है, 2 पी है, 3 पी है, तो आप सब यही समझते हैं कि जिसका कम पी है, नहीं कि उस स्टॉक का यहाँ पे आपको वैल्यूएशन कम है, बाई करते हैं, ये लॉन्ग टर्म में आपको आगे जाके पैसा देगा। अब उसका एक चीज़ और चेक करना कि क्या कंपनी जो है डिविडेंड पे करता है, तो यदि पे करता है डिविडेंड तो फिर सही चलेगा, ठीक है। लेकिन यदि कंपनी आपको जो डिविडेंड पे नहीं करता और उसके बाद भी पी कम है, तो मैं बोलूँगा कि आप उससे दूर रहो, वरना आप गंदा फंसोगे जिस दिन। और यदि फंस गए ना तो फिर बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल आपके लिए हो जाएगा। और ये गलती मत करना, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि ऐसा ही वो देखते हैं और वो फंसते भी है, गंदा है, तो ये काम मत करो। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे इस कंपनी में आपको आराम से होल्ड करना है, बाई करो, लेकिन टारगेट आपका हमेशा लॉन्ग टर्म का ही होना चाहिए। बात करें हमसे यहाँ पे आपको अदानी विल्मर के बारे में। अब देखो मेरा यहाँ पे सीधा सा मेरा आपको यही मानना होगा कि पहले पहले कुछ कंपनी के बारे में जान लो। देखो यहाँ पे आपको अदानी विल्मर यानी कि अदानी ग्रुप और दूसरा आपका विल्मर। देखो यहाँ पे अब ये जो कंपनी है विल्मर ना, ये एक सिंगापुर की कंपनी है, यानी कि दोनों में एक ज्वाइंट वेंचर आपको देखने को मिलता है, अदानी प्लस विल्मर। अब देखो इनका काम जो है, जो इनका सेक्टर है ना, वो सेक्टर कभी भी बंद नहीं होगा, ठीक है। अब ये चीज़ आप जानते हो, उनका काम कभी भी बंद नहीं होगा, क्योंकि देखो कंपनी का जो फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिलता है। और इस ग्रुप का लगभग 2-3 स्टॉक का जो फंडामेंटल बेहतरीन में से बेहतरीन है, ठीक है। पी भी सही है और हर कुछ सही देखने को मिलता है, कैश फ्लो भी सही है। अब ये कैश फ्लो क्या होता है, तो कैश फ्लो का मतलब ये है, नाम से मालूम चल रहा है कैश फ्लो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है ना कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। पहले क्या था कि बहुत से लोग यहाँ पे आपको दिखाते थे कि सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन अंदर कुछ पैसा आता ही नहीं था, और उसके कारण बहुत सारे यहाँ पे लोग फंसे भी थे। तो ये चीज़ आपको जरूर चेक करना है। और कंपनी का जो है आपका कैश फ्लो वो यहाँ पे सही देखने को मिलता है। अब ये कैसे पहचानोगे, तो देखो यहाँ पे इस नंबर को देखो आप, जो है आपका 1154 करोड़, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो यदि हमसे चेक कर लें तो यहाँ पे देखने को मिलता है आपका 808 करोड़, यानी कि कंपनी का जो कैश फ्लो वो यहाँ पे आपका पॉजिटिव है, ठीक है। और यही चीज़ मैं आपको दिखाना भी चाह रहा था। और यदि आप सेल्स भी चेक करो तो लगातार ही सेल्स आपका ईयर ऑन ईयर भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अभी एक अलग कंडीशन है और इसलिए यहाँ पे बाई अभी नहीं करना है। और मेरा यही जो बार बार आपको यही डिसीजन होगा, बाई अभी मत करो, थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लो, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम दे दो। देखो यहाँ पे आप ऐसा मत यहाँ पे सोचना कि आपको ये सब मौका बार बार नहीं मिलेगा, ठीक है। मौका बार बार नहीं मिलेगा वो एक अलग बात है, लेकिन अभी मैं ये नहीं चाहता कि आपका 1 रुपया भी आपका फंस जाए, ठीक है। क्योंकि देखो पैसा जो है ना, आप कुछ दिन बाद भी कमा लोगे, लेकिन यदि वही पैसा फंस जाएगा तो बहुत ज़्यादा आपका अफसोस होगा, ठीक है। तो ऐसा गलती मत करो। और यदि आपको इतना ज़्यादा रिस्क लेना भी है ना, तो आप अपने पोर्टफोलियो का 5% से ज़्यादा पैसा मत लगाओ। और ये भी मेरा कोई भी यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं होगा, मैं तो यहाँ पे आपको नहीं बोलूँगा, लेकिन यदि आपका ऐसा मन कर रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। और होप ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। देखो कुछ भी सब्सक्राइब करो नहीं करो, बस आप वीडियो को जरूर से लाइक कर दो जिससे मोटिवेट मिले। तो चलो जानते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। जानेंगे हमसे यहाँ पे आपको IRFC के बारे में। देखो ये स्टॉक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, क्योंकि देखो इसका जो सेक्टर पहला और कुछ कंपनी का फंडामेंटल। अब देखो पहला क्या क्या यहाँ पे ये जानो, एनपीए कंपनी का बेहतरीन है। अब देखो एक सरकारी कंपनी जरूर है, लेकिन यहाँ पे जान लो एनपीए होता क्या। एनपीए का मतलब यही है बैड लोन, एक ऐसा लोन जो बैंक को कभी वापस मिलता ही नहीं। जैसे मान लो बैंक आपको लोन दे रही है और आपने एक भी किस्त जो पे नहीं किया है 3 महीने तक, तो बैंक का तो पैसा फंस चुका है ना। तो आरबीआई के अनुसार कम से कम किसी फाइनेंशियल कंपनी का या बैंकिंग कंपनी का जो एनपीए है वो यहाँ पे 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपका 0%।
अब देखो ये सरकारी कंपनी है तो कुछ भी होगा तो यहाँ पे सरकार ही आपको रिस्क लेगी, और इसलिए इसका एनपीए यहाँ पे 0 होता है। तो इस हम आपको मैंने बता दिया है, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए कि यहाँ पे एनपीए होता क्या है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि 10,000 करोड़ का जो बजट है वो सारा कुछ फाइनेंस जो करेगी ना वो यहाँ पे यही करेगी, ठीक है। यानी कि आपको आईआरएफसी करेगी, यदि आपको आईआरएफसी से कुछ भी नीड है, ठीक है, तो यहाँ पे आईआरएफसी ही पैसा उसको देगी, और मुझे यही सबसे बेहतरीन है, ठीक है। और जो इसका लेवल है ना, यदि चेक करोगे फिलहाल आपका आरबीएनएल का होगा, आपका हो गया आईआरएफसी का हो गया। इतना ज़्यादा स्टॉक में प्रेशर है, इतना ज़्यादा स्टॉक मार्केट में प्रेशर है, लेकिन स्टॉक में उतना ज़्यादा कमजोरी आपको देखने को नहीं मिल रहा। और ये सबसे बड़ा संकेत है कि यहाँ पे आप क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरे हिसाब से यदि आप जो है अपने पोर्टफोलियो का 5% ही पैसा लगा सकते हो तो आपको जरूर लगाना चाहिए आईआरएफसी में, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म से सोच कर। बाकी देखो ये कोई मेरा कुछ रिकमेंडेशन नहीं होगा, खुद से एक बार इसके बारे में जरूर से समझना, ठीक है। लेकिन जो मेरा आपको मानना है बस मैंने वही आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। और बाकी देखो जिनका यहाँ पे आपका जो है ना पैसा हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, देखो ये एक अच्छा खासा भी जो रिटर्न आपको दिखाया भी है कंपनी ने, तो यदि आपका प्रॉफिट हो रहा है ना तो आप अभी होल्ड करके चलो, प्रॉफिट बुकिंग मत करो। देखो यदि आप कर दोगे ना तो आप इस स्टॉक से 1-2 महीने तक आप दूर हो जाओगे, और ये एक फैक्ट है। जो देखो जिसने भी यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग किया है ना, उस स्टॉक को बाई करने से लोग थोड़ा सोचते हैं कि क्या बाई करें या नहीं करें। देखो बहुत से लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि मान लो आपने पहले बाई किया हुआ था 20 रुपया में, ठीक है, और आपने सेल कर दिया यहाँ पे 25 रुपया में ना, तो फिर आप यहाँ पे 28-30 में बाई नहीं करोगे। आपको थोड़ा थोड़ा माइंड आपको पीछे जाएगा कि यार मैंने पहले बाई किया हुआ था 20 रुपया में, और फिर आप इसको देखोगे भी नहीं कि यहाँ से क्या प्राइस है क्या नहीं प्राइस है। तो आप होल्ड करके चल सकते हो यदि आपको यहाँ पे नीड नहीं है तो, ठीक है। तो यही चीज़ें मेरा आपको मानना है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर से आप कमेंट में बताना। तो इस वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को लाइक करना दोस्तों में जरूर से शेयर कर दो जिनके पास ये चारों में से कोई एक स्टॉक भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।